Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और बड़ी खबर इस वक्त की, पटना के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पटना के एक शूटर उमेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों की माने तो शूटर उमेश इस सनसनीखेज हत्या में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उमेश ने ही गोपाल खेमका पर गोलीबारी की थी। आज इस केस में पुलिस को बड़ा खुलासा करने की बात हो रही है। वहीं शूटर उमेश से पूछताछ के बाद पुलिस ने पटना कोतवाली थाना से उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां से फ्लैट नंबर 601 से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अब तक इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। वहीं पर गोपाल खेमका की सरेआम हत्या के बाद बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत गरमाई है। अब विपक्ष के बाद एनडीए के साथी भी नीतीश सरकार पर और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बिहार में गोपाल खेमका के मर्डर केस में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और उमेश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस का सूत्र बता रहे हैं कि उमेश एक शूटर है और इस पूरे हत्याकांड में वो भी एक मुख्य आरोपी रहा है। अब इसकी निशानदेही पर पटना के ही एक अपार्टमेंट से कुछ और लोगों को भी हिरासत में ले गया है। तो कुल मिलाकर देखा है तो करीब 12 लोग इस वक्त हिरासत में हैं और आज बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया जा सकता है। और पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये उमेश ही इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। पटना के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने शूटर उमेश को गिरफ्तार किया है। उमेश को हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो शूटर उमेश ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर पटना कोतवाली थाने से सटे उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में छापेमारी की गई। यहाँ पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। मैम थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाए, थोड़ा सा। यहाँ से कितने लोग हिरासत में लिए गए? और कितने लोग हैं इसमें? पकड़ा गया है ना, शूटर मैम पकड़ा गया है। एसआईटी अब तक गोपाल खेमका मर्डर केस में 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है। सूत्रों की माने तो उमेश पर हत्या की सुपारी लेने का शक है। वो इस हत्या का मास्टरमाइंड हो सकता है। देखिए, इसमें पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफ़ी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफ़ी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ। एडिशनल डीजी ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे, तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। इसमें काफ़ी सारी प्रगति हुई है, लेकिन अभी ये साझा नहीं किया जा सकता है प्रेस से। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने बिहार समेत पूरे देश को झकझोर दिया है। एसआईटी जांच में पता चला है कि हत्यारे लगातार गोपाल खेमका के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। वारदात को अंजाम देने से पहले हत्यारों ने खेमका के घर से करीब 500 मीटर दूर एक दुकान पर चाय पी। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मर्डर में 3 लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पहला इन्फॉर्मर बांकीपुर क्लब पहुंचा, दूसरा शूटर गोपाल खेमका के घर के पास पहुंचा, तीसरा घर से 500 मीटर दूर बिस्कोमान भवन के आसपास था। जैसे ही गोपाल खेमका अपने ऑफिस से निकले, पहले इन्फॉर्मर ने दूसरे को जानकारी दी। जब गोपाल खेमका घर पहुंचने वाले थे तो दूसरे इन्फॉर्मर ने शूटर को अलर्ट किया। घर के गेट पर पहुंचते ही शूटर ने गोपाल खेमका को गोली मार दी। वारदात के बाद स्कूटी से जेपी गोलंबर से बिस्कोमान होते हुए जेपी गंगा पथ के रास्ते शूटर सोनपुर की तरफ भाग गया। पुलिस शूटर के सभी रूटों का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही एसआईटी और पटना पुलिस पटना, हाजीपुर, सोनपुर से लेकर छपरा तक छापेमारी कर रही है। पुलिस ढूंढ रही है सुराग और बहुत हद तक हम लोग को लगता है कि अपराधी तक पहुंचने के कगार पर है। गोपाल खेमका जी की नृशंस हत्या हुई। मुझे वो दिन भी याद है जब गुंजन खेमका जी की हत्या हुई थी। मैं 1 घंटे के बाद ही यहाँ पहुँचा था। मैं था नहीं, इसलिए मैंने आ नहीं सका था। ऐसे अपराधियों को चुन चुन कर जो है, जो इतने निशंक अपराधी हैं, अगर उनको इनकाउंटर भी करना चाहिए तो ज़रूर जो है करना चाहिए।
ऐसे अपराधी किसी हालत में भी बख्शने योग्य नहीं है। वहीं गोपाल खेमका की सरेआम हुई हत्या को लेकर बिहार में सियासत भी चरम पर है। अब एनडीए के साथी भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला किया है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराध अपने चरम पर है। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार की इमेज के डैमेज कंट्रोल में लगी है। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। सरकार पूरी सजगता से मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लिए हैं। प्रेस मीडिया में क्या चल रहा है, किसके साथ जो अपराधी है गोपाल खेमका जी के घटना में, उनके पुत्र के घटना में वर्मा का नाम आता है, किसके साथ फोटो है। नेता प्रतिपक्ष हिम्मत है बिहार में अपराध खत्म करने का, तो अपराधी माफिया और भ्रष्टाचारी को टिकट देना बंद करिए। 2 बार गलती से सत्ता में घुस गए और बिहार में फिर अपराधी को महामारी में बदलने का खेल खेले हैं। हम लोग उस महामारी को बीमारी से भी मुक्त करेंगे। बिहार में बढ़ती वारदातों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। वहीं तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू नेता सफाई दे रहे हैं। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है? ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का, और अब तक हत्यारे नहीं पकड़े। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिल्कुल परफेक्ट है। घटना कहीं भी हो सकती है, इतना मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। जो भी घटना हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद उसका पूरा रिव्यू कल किए हैं, आज भी फीडबैक लिए हैं और जल्दी ही उस पर नतीजा सामने आए। कारोबारी गोपाल खेमका की सरेआम हत्या के बाद नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष से लेकर आम लोग तक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता दावा कर रहे हैं कि अपराधियों को पाताल से भी खोज कर लाया जाएगा। देश में आपराधिक घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, निसंदेह। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, ये ज्यादा अहम है। और हर घटना को पुलिस मुख्यालय ने एक चुनौती के तौर पर लिया है। ताजा घटना को लेकर के विपक्ष का जो शोर शराबा और कोहराम है, मर्माहत हम भी हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की है, और निसंदेह बिहार पुलिस इस कार्य को अवश्य पूरा करेगी। गोपाल खेमका मर्डर केस में फिलहाल पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सभी का फोकस जल्द से जल्द पूरे हत्याकांड का खुलासा करने पर है। डीजीपी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक हर दिन जांच का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन अभी तक हत्या की वजह और हत्यारे दोनों पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।